अजीज़ मिस्र ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बतौर ग़ुलाम ख़रीद कर अपनी बीवी ज़ुलेखा के हवाले कर दिया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हुस्न जमाल का पैकड़ थे। इनको देखकर ज़ुलेखा महव हैरत रह गई। अजीज़ ने कहा, शायद कि हमारे काम आवे, हम इसको अपना बेटा बना लें। ज़ुलेखा दिन रात इनकी सेवा करती और लिबास फ़ाखरा इनको पहनाती। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का अक्सर ये शुगल था कि वो असाए मरसा लेकर हमेशा बकरी के बच्चे के साथ खेला करते। इस तरह तकरीबन 7 साल का अरसा गुजर गया। ज़ुलेखा इनके इश्क में फरिख्ता हो गई और अपनी तरफ राग़िब करने की पूरी कोशिश करती, लेकिन वो अपने नापाक इरादे में कामयाब न हो सकी। ज़ुलेखा की एक मुलाज़मा को इनके इश्क की खबर थी। एक रिवायत में है कि ज़ुलेखा ने एक खतीर रकम खर्च करके हफ्त खाना मुनक़श तलाकारी बनवाया और सारे कमरों में इश्कियाँ तस्वीरें आवाज़ा की और एक दिन मौका पाकर इनको महल में ले गई और सब कमरों के दरवाजे बंद कर दिए। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम घबरा गए और उन्होंने आसमान की तरफ देखा और दिल में दुआ की, या अल्लाह मुझे इससे बचा। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम वो वाहिद नबी हैं जिनके बाप दादा पर दादा भी पैगंबर थे, इसीलिए अल्लाह ताला ने इन पर आजमाइश भी इसी मुताबिक रखी थी। अल्लाह की कुदरत से महल का मेन दरवाज़ा खुल गया और वो भागे तो ज़ुलेखा ने पीछे से इनका दामन चीर डाला। इसी वक्त अजीज़ मिस्र पहुँच गया और इसने दोनों को इस हालत में भागते हुए पाया। ज़ुलेखा घबरा गई और फ़ौरन अजीज़ मिस्र से बोली, जिसको तुमने घर में ग़ुलाम बना के रखा है वो मुझसे बदफेली करना चाहता था। कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है, दोनों दरवाजे की तरफ दौड़े। औरत ने चीर डाला कुर्ता पीछे से और दोनों के दोनों मिल गए औरत के खावन से दरवाजे में। अजीज़ ने कहा, क्या कोई गवाह है? तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने 6 माह के बच्चे की तरफ इशारा किया जो पालने में था और हुक्म खुदाबंदी से वो बोल उठा कि यूसुफ़ सच्चे हैं। कुरान करीम में है तर्जुमा। और गवाही दी एक गवाह ने औरत के लोगों में से, अगर कुर्ता आगे से फटा है तो ये औरत सच्ची और वो झूठा, और अगर कुर्ता पीछे से फटा है तो ये झूठी है और तो ये सच्चा। अजीज़ ने देखा कि ये कुर्ता पीछे से फटा है तो कहा, ये तुम औरतों का महज एक फरेब है। इस वाक़े की खबर पूरे शहर में फैल गई तो ज़ुलेखा ने चंद औरतों को दावत दी और हर औरत के हाथ में एक चाकू और एक फल दे दिया। जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम इनके सामने आए तो वो देखकर गश खा गई और कहने लगी, ये तो कोई बशर नहीं बल्कि फ़रिश्ता मालूम होते हैं, और सख्ते में आकर फल के बजाय अपनी उंगलियां काट डाली। तो फिर ज़ुलेखा बोली, अगर ये मेरी ख्वाहिश पूरी ना करेगा तो इसको कैद खाना जाना होगा। कुरान करीम में है जुमा। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बोले, ए मेरे रब, मुझे कैद खाना पसंद है इस बात की निस्बत जिसके लिए ये मुझे बुलाती है। अलगर्ज़ हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कैद खाना में डाल दिया गया। यहाँ पर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के साथ बादशाह मिस्र के 2 ग़ुलाम थे जो किसी खिता के सिलसिले में कैद खाने में बंद थे, वो मिले। एक का नाम साकी और दूसरे का नाम तबाख था। वो दोनों इनकी सीरत, इबादत और इंतहा दर्जे का हुस्न व जमाल देखकर मुतहय्यर हो गए और अपनी अपनी बातें करने लगे। जब इनके साथ 3 दिन गुजर गए तो साकी ने ख्वाब में देखा कि वो खोशाएं अंगूर निचोड़ते हैं और दूसरे ने देखा कि रोटी सर पे रखी है और परिंदे नोच नोच के खा रहे हैं। चूँकि अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ख्वाबों की ताबीर का इल्म दिया था तो वो दोनों हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास गए और अपने अपने ख्वाब की ताबीर पूछी। वाले की ये ताबीर बताई, जिसने शराब को देखा है इसे बादशाह कैसे खलास करेगा और वो बादशाह को शराब पिलाएगा, और दूसरे जिसने सर पे रोटी रखी है वो कल सूली पर चढ़ाया जाएगा। साकी को हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा, जब तुम कैद से रहा हो तो बादशाह से मेरा जिक्र करना, लेकिन शैतान ने इस आदमी के जहन से इस बात को निकाल दिया। एक रिवायत में है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम 7 या 9 बरस तक कैद तन्हाई में रहे और शब रोज़ इबादत में मसरूफ़ रहे। कुरान करीम में है कि एक रात बादशाह ने ख्वाब में देखा कि 7 फरबा गायें हैं, इनको 7 दुबली गायें खा गईं और फिर इनके साथ ही 7 बालियाँ हैं गले की हरी ताज़ी, इनको 7 बालियाँ सूखी आकर खा गईं। बादशाह ये ख्वाब देख के बड़ा परेशान था कि इसकी ताबीर क्या है। इसने मुल्क के तमाम नजूमियों को तलब किया, लेकिन तमाम नजूमी इस ख्वाब की ताबीर बताने से कासिर रहे। वो साकी जो जेल से रहा हो गया था वो इस वक्त दरबार में मौजूद था। इसको याद आया तो इसने फ़ौरन कहा, एक शख्स जिसका नाम यूसुफ़ है वो ख्वाब की ताबीर बता सकता है, वो जेल में मेरे साथ था। बादशाह ने हुक्म दिया कि इस ख्वाब की ताबीर मालूम की जाए। चुनांचे वो कैद खाने में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास आया और कहा, मैंने बादशाह के सामने आपकी बुजुर्गी बयान की है, उन्होंने मुझे आपके पास ताबीर के वास्ते भेजा है। साकी ने बादशाह का ख्वाब बताया तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा कि बादशाह से जाके ये कह देना, मुल्क में 7 बरस तक खुशहाली रहेगी और खूब खेती होगी, फिर इसके बाद बड़ा कहत होगा और ज़राअत बहुत ही कम होगी और लोग शदीद तकलीफ़ में मुब्तला होंगे और दुख और अजियत उठाएंगे। इसके बाद जो साल आएगा तो लोगों पर बारिश बरसाई जाएगी जिससे ज़रखेज़ी हो और खुशहाली होगी। इस तरह उन्होंने ताबीर के साथ अच्छी तदबीर भी बता दी।
साकी ने ये ताबीर आकर बादशाह को बताई तो सब सुनकर हैरान रह गए। बादशाह ने पूछा वो कैद में क्यों है? तो साकी ने कहा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का सारा अहवाल बयान किया जो कि उन्होंने अपने बारे में बता दिया था। तो फिर बादशाह ने कैद खाने के अमीन को बुलाकर पूछा नौजवान कैसा आदमी है? तो उसने कहा वो शब रोज़ दुआ तस्बीह व तहलील और इबादत में मशगूल रहता है और लोगों को दर से तदरीस देता है। बादशाह ने साकी को कहा कि इंतहाई इज्जत व एहतराम के साथ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मेरे दरबार में लेके आओ। बादशाह ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से पूछा क्या तुम चाहते हो? तो उन्होंने कहा मुझे मुल्क के सारे गले और अनाज का मुख्तार बना दो, मैं तमाम राया के साथ अदल व इंसाफ से काम लूँगा। बादशाह ने आपका फरमान तस्लीम करते हुए आपको इस काम के लिए मुकर्रर फरमा दिया। फिर तमाम कारोबार मिस्र इनके सुपुर्द हुआ और मिस्र में इनका सिक्का जारी हुआ। अजीज़ मिस्र के इंतकाल के बाद तमाम खजान हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आ गए और बादशाह ने इनको अपना वली मुकर्रर कर दिया। अलगर्ज़ इस तरह मज़ीद 7 साल गुजर गए। एक रिवायत में है कि जब मिस्र और शाम में कहत फैल गया तो किसी मुल्क में अनाज व गल्ला नहीं रहा सवाए यूसुफ अलैहिस्सलाम के मुल्क में। यह खबर चारों तरफ फैल गई कि मिस्र में गल्ला सस्ता है। तमाम मखलूक़ खुदा अपने अतराफ में गल्ला लेने जाती। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम भी इसी कहत साली में मुब्तला थे। उन्होंने अपने बेटों को बुलाकर कहा कि तुम भी मिस्र जाओ और गल्ला ले आओ। तो चुनाचे उन्होंने अपना छोटा भाई बनियामीन जिसका नाम था हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास छोड़ दिया। कुरान करीम में है फिर वो दाखिल हुए इनके पास तो उन्होंने इनको पहचाना लेकिन इनके भाइयों ने इनको नहीं पहचाना। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम इनको पहचान चुके थे लेकिन फिर भी पूछा तुम लोग कौन हो और कहाँ से आए हो? उन्होंने कहा हम लोग कनान से आए हैं और हमारा पेशा अशबानी है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम उनको पहचान चुके थे लेकिन फिर भी पूछा तुम लोग कौन हो और कहाँ से आए हो? उन्होंने कहा हम लोग कनान से आए हैं और हमारा पेशा अशबानी है। हमारे विलायत में चूँकि कहत पड़ा है इसलिए हम अनाज व गल्ला ख़रीदने आए हैं और हम एक ही बाप से 10 भाई हैं और हम में से सबसे छोटा भाई एक दिन हमारे साथ बकरियां चराने गया और हम सब उससे गाफिल हो गए और उसे भेड़िया खा गया और उसका एक छोटा भाई है जो अपने वालिद साहब के पास छोड़कर आए हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बोले इस बात की क्या सनत है जो तुम कहते हो? उन्होंने कहा कि इस शहर में हमें कोई नहीं पहचानता। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा फिर जो भाई तुम्हारे वालिद साहब के पास है उसे ले आओ तो तब हम जानेंगे कि तुम सच्चे हो और हम तुम्हारे भाई को एक शतर का बोझ ज़्यादा देंगे। जो माल हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई अपने हमरा लाए थे उन्होंने वो माल भी इनको वापस कर दिया। ये यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इसलिए किया कि वो चाहते थे कि ये दोबारा आए। चुनांचे जब ये घर पहुँचे तो उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बहुत तारीफ़ की और अपने वालिद साहब से कहा कि उन्होंने कहा है कि तुम अपने छोटे भाई को भी साथ लेकर आना क्योंकि अगर बनियामीन को अपने साथ ले गई तो वो गंदम की एक इजाफी बोरी भी देंगे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसके बारे में मैं तुम पर इतना ही एतबार करता हूँ जिस तरह तुम यूसुफ के मामले में तुम पर किया। उन्होंने अपने बेटों को मशवरा दिया कि मिस्र में अलग अलग दरवाज़ों से दाखिल हो। चुनांचे जब यह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो उन्होंने बनियामीन को दूर से ही पहचान लिया और बनियामीन को बता दिया कि मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ। जब ये गल्ला लेकर जाने लगे तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इनके गल्ला में शाही पैमाना छुपा दिया। चुनांचे जब वो जाने लगे तो शोर मच गया कि शाही प्याला गायब है। जब तलाशी ली गई तो वो प्याला बनियामीन के गले से निकल आया। चुनांचे उन्होंने बनियामीन को रोक लिया तो उनके भाइयों ने कहा इसके बजाय हम में से किसी को रख लें क्योंकि हमारे वालिद हम पर यकीन नहीं करेंगे और कहेंगे कि तुमने यूसुफ की तरह इनको भी गुम कर दिया। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हम किसी बेगुनाह को नहीं पकड़ेंगे। चुनांचे वो रोते धोते वापस चले गए और जाकर वालिद साहब को सारी हकीकत बता दी। तो उन्होंने कहा कि मैं यूसुफ की तरह भी सब्र से काम लेता हूँ। यूसुफ की याद में रो रो कर उनकी बिनाई चली गई थी। जब वो वापस यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आए तो क्या देखते हैं कि बनियामीन तख्त पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ बैठा है। वो बहुत हैरान हुए और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा तो याद करो कि तुमने अपने भाई यूसुफ पे क्या क्या जुल्म किया। तो उन्होंने कहा क्या सचमुच तुम ही यूसुफ हो? तो उन्होंने फरमाया हाँ बेशक अल्लाह परहेज़गारों पर एहसान करता है, मैं ही यूसुफ इब्ने याकूब हूँ और ये मेरा भाई बनियामीन है। ये सुनकर सब रोने लगे और कहा हम सब गुनाहगार हैं, हमें जो भी सज़ा दोगे वो कबूल है फिर हमें माफ़ कर दो। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इनको माफ़ फरमा दिया। इसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना कुर्ता दिया और कहा ये वालिद साहब की आंखों पर डाल देना, इंशाअल्लाह वो अपनी नज़र के साथ देखने चले आवेंगे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कुर्ते की खुशबू मिस्र से ही हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम तक पहुँच चुकी थी। कुर्ता आंखों पर रखते ही इनकी बेनाई वापस आ गई। चुनांचे वो शहर कनान से अपने तमाम अहले बैत को लेकर मिस्र पहुँचे तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम इनकी ताज़ीम में खड़े हो गए और अपने बाप को शाही तख्त पर बिठा दिया। बाकी सब के सब भाई शान ताज़ीम
عظیمی میں سجدے میں گر گئے اور یوسف علیہ السلام نے فرمایا، رب نے میرے خواب کو سچ کیا اور نبوت سے سرفراز کیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو ایسا ہی مقام دیا کرتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام تقریباً 24 سال تک نبوت کے عہدے پر فائز رہے۔